जय हिंद दोस्तों आज हम लोग प्रतिशत का अंतिम वीडियो देखने वाले हैं। अगर दोस्तों आप लोग में से कोई नया स्टूडेंट है जो कि ये लास्ट वीडियो देख रहा है, तो अगर आपको प्रतिशत सही से पढ़ना है, बिल्कुल एक एक चीज़ जानकारी रखनी है परसेंटेज की, तो आप एक काम करो, शुरू से वीडियो देखते हुए आओ। जैसे इसका पहला वीडियो देखो, उसमें हमने बेसिक चीज़ समझाया, उसके बाद एक स्टेप बेस में हमने पढ़ाया है, टाइप बेस में एक एक टाइप पढ़ाते चले आए हैं। तो आज हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, यानी परसेंटेज आज ख़त्म हो जाएगा। तो जिसको परसेंटेज में दिक्कत रही हो वो देखेगा। इसमें से काफ़ी हद तक जितना हमने पढ़ाया है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे यूपीपी वगैरह में। ज़्यादा बड़ी परीक्षा नहीं, लेकिन वनडे एग्ज़ाम की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उनमें आप आराम से कर ले जाओगे जितना हमने पढ़ा दिया है। और टाइप बेस में पढ़ाया है, हर एक चीज़ आपको समझाते हुए पढ़ाया है। अगर आप इतना जानकारी रखोगे तो पेपर में आराम से गेन कर लोगे, परसेंटेज से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आप लोग अगर नए हो तो शुरू से लेकर देखते आओ। हमने बताया था नोट्स बना लेना, जिससे क्या होगा, पेपर के टाइम रिवीजन कर लोगे, क्योंकि हर टीचर का अलग अलग तरीका होता पढ़ाने का। तो अगर मान लो आप यहाँ से अलग तरीके से पढ़े हो, अंते गए वहाँ अलग तरीके से पढ़ लिए, तो फिर आपका दिमाग अलग अलग तरीके से काम करने लगेगा और क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। तो बेहतर है कि अगर आप पढ़ रहे हो, समझ में आ रहा, तो इसकी नोट्स बनाते चलिए और बढ़िया नोट्स तैयार करिए। जैसे ही पेपर होने वाला हो आप तुरंत रिवीजन कर लीजिए, या भी कोई क्वेश्चन आप लगा रहे हो प्रैक्टिस सेट में ना लगे, आप तुरंत देख लो कि परसेंटेज का क्वेश्चन है, ये कैसे समझाया गया था, कैसे लगेगा। तो ऐसे करके आप नोट्स ज़रूर बना लेना। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने पहले बता दिया कि क्वेश्चन का आंसर उसी क्वेश्चन में छुपा होता है, यानी उसी प्रश्न में आंसर छुपा होता है। बस क्या है कि उस प्रश्न को सही से पढ़ो और जैसा जैसा कहे बस उसी आधार पर चलते जाओ। जैसा जैसा कहे बस उसी आधार पर चलते जाओ। जैसे इस क्वेश्चन को हम पढ़ना अगर शुरू करें, देखें तो पहली झलक में अगर देखा जाए तो ये क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में, कोई परीक्षा हुई जिसमें कह रहा कि 80 प्रश्न पूछे गए थे। मान लो तुम ही परीक्षा देने गए, कोई पेपर देने गए जिसमें 80 प्रश्न आए। अब 80 प्रश्न आए, आप परीक्षा देने गए थे, 80 प्रश्न आपसे पूछे गए थे। फिर तुम मान के चलो प्रारंभिक 60 क्वेश्चन अटेंड किए, यानी इस 80 के, ये कहना चाह रहा है कि इस 80 में 60 क्वेश्चन जो है आपने लिए, और इन 60 क्वेश्चनों में कह रहा प्रश्नों में 75% प्रश्नों का सही जवाब दिया। यानी तुमने क्या किया था कि 60 क्वेश्चन लिए, यानी 80 में 60 क्वेश्चन किए, और इस 60 क्वेश्चन में सब तो सही कर नहीं दोगे। सही कितने किए? 75%। तो 75% आप देखो, इसी को लगाते चले जाओ। 75% किए तो 75% निकाल लोगे इस 60 का, तो कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? ये काटोगे 25 त्याही 75, 25 चौके 100, 4 से इसको काट दोगे, ये कट जाएगा 15 बार में, और 15 से 3 का गुणा करा दोगे तो ये आ जाएगा 15 त्याह 45। यानी आपने 60 क्वेश्चन हल किए और उस 60 क्वेश्चन में से आप 45 क्वेश्चन सही कर पाए। तो गलत कितने कर दिए? तो गलत आप कहोगे कर दिए 15। ये था 60 का रेशियो, यानी 60 में जब हल कर रहे थे। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ो, देखो क्या कह रहा। क्या इसी से लग गया क्वेश्चन? अभी नहीं लगा। कह रहा कि यदि वही छात्र, उस छात्र को पूरी परीक्षा में 80% अंक मिले। अब हमारी बात समझो, या आप क्वेश्चन की बात समझो, हमारी बात क्या समझोगे। अब कह रहा क्वेश्चन में कि 80% अंक मिले टोटल, तो आप कहोगे 80% अंक कैसे मिले? आप कहोगे कि 80 तो टोटल प्रश्न थे उस परीक्षा में, और इसमें टोटल हमको 80 ही परसेंट क्या मिल गए? अंक मिले हैं। तो हम कह देंगे 80% अंक मिले हैं, तो सीधा टोटल प्रश्नों में 80% अंक, यानी 80 टोटल प्रश्न थे, उसका 80% मिले। तो हम देख लेंगे काट पीट के 80% कितना होगा। तो जब 80% आप निकालोगे तो कितना निकल के आया? 64। यानी आपको नंबर कितने मिले? टोटल 64 मिले। कितने नंबर मिले? 64। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ये देखो। कह रहा शेष प्रश्नों में कितने प्रतिशत का सही जवाब देने होंगे, यानी जो शेष प्रश्न बचे थे उनके कितने
प्रतिशत अंक प्रश्नों का सही जवाब देना है। अब ध्यान दो, ये क्या कहना चाह रहा है, ये स्टेप आप समझो। ये कह रहा है कि जैसे यहाँ 60 प्रश्न आप हल किए थे, उसमें से 45 अंक पा गए, और कह रहा ओवरऑल आपने टोटल कितने पाए, 80% अंक पाए, तो यानी 64 टोटल सही प्रश्न हुए। तो अभी यहाँ देखो आपको हल करना कितना बचा था, 80 में से आप 60 हल किए थे तो 45 सही किए, तो बचे कितने थे, 60, यानी 20 क्वेश्चन अभी बचे थे जिसको हल करना था, हल करना बाकी था। अब आप बताओ कि इन 20 क्वेश्चनों में आपने कितने क्वेश्चन सही किए कि ये 64 हो गए। तो आप दिमाग लगाओ, जब 60 क्वेश्चन आप हल किए थे उस समय 45 क्वेश्चन सही किए थे, यानी टोटल 64 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो कितने ज़्यादा सही हो रहे हैं ये, तो कहोगे 64 हो रहे हैं, यानी 45 में कितने प्लस हुए हैं। तो आप देख लो कि ये 64 में 45 घटा के देख लो, तो यहाँ जब घटाओगे तो यहाँ आ जाएंगे कितने, आ जाएंगे 19। यही तो आएगा, घटा के देख लो, घटा के देख लो भाई, यहाँ 14 हो जाएंगे, 14 में 5 गए, बचेंगे 9, यहाँ बचेगा 5, ओ 5 में 4 गए 1, यही तो होगा। तो आप कह दोगे 19 प्रश्न हमको हल करने बाकी थे, यानी 19 प्रश्न हम लाए हैं। अब बताओ ये 19 प्रश्न आप कहाँ से लाए होगे, ये 19 प्रश्न आप इन 20 क्वेश्चन जो नहीं हल किए थे उनमें से लाए होंगे, जिनको नहीं बता रखा था। तो यानी इन 20 क्वेश्चनों में आपने 19 क्वेश्चन सही किया। अब इसी का प्रतिशत पूछ रहा है कि जो बचे हुए क्वेश्चन हैं यानी 20, इनमें से कितने प्रतिशत क्वेश्चन आपने सही किया है, जो मिलके 64 हो गया। तो आप ये तो बता सकते थे कि 20 में से आपने 19 सही किए हैं, अब इसी का प्रतिशत बताना है। तो हम कह देंगे कोई दिक्कत नहीं, 19 क्वेश्चन हमने सही किया है 20 का, 20 में, तो इसी का प्रतिशत निकालना है, तो 100 से गुणा करा देना है। ये कितना, 20 25 100 हो जाएगा, 19 बचे 95, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 95%, यानी क्वेश्चन हमने सही किया। किसका, इन 20 क्वेश्चनों का 95% हमने क्वेश्चन सही किया। ये था बेसिक चीज़, ये था हमारा समझने वाला स्ट्रक्चर, जो कि आप इसी से पढ़ के लगाते हुए चले जाओगे। अब हम इसी को एलिगेशन मेथड से भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको एलिगेशन मेथड अभी हम बताए दे रहे हैं यहाँ कैसे लगा सकते हैं, लेकिन उसका पूरा विधिवत तरीका हम समझाएंगे मिश्रण में, एक एक चीज़ समझा देंगे। अब देखो हम एलिगेशन इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये तरीका था बेसिक, ये आपको आना ही चाहिए। ये बेसिक तरीका नहीं था, ये जैसे जैसे क्वेश्चन कहा वैसे वैसे हमने लगा लिया बस, वही उसी को देखते हुए। अब हम देखेंगे इसको एलिगेशन मेथड से कैसे लगा सकते हैं। जैसे आप पहले वीडियो पढ़ते हुए अगर आ रहे हो एक सीरीज से, आपने देखा होगा एलिगेशन मेथड में हमने क्या बताया था आप लोगों से, कि वहाँ लगाया जा सकता है एलिगेशन मेथड में, जहाँ पहला पार्ट दिए हो कि इतना %, दूसरा पार्ट दिए हो कि ये इतना % पाया, और कुल दिए हो कि कुल टोटल मिला के कितना % पाया है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कह रहा है किसी परीक्षा में 80 प्रश्न पूछे गए, एक छात्र ने प्रारंभिक 60 प्रश्नों में, यानी प्रारंभिक कितने 60 प्रश्न में कितने % पाया, 75% पा गया। अब इसमें हम जो समझाएंगे वो समझते चले जाना, 75% पाया। और फिर कह रहा है का सही जवाब दिया, यदि उस छात्र ने पूरी परीक्षा में, यानी पूरी परीक्षा यानी जो बीच में रखी जाती है, पूरी परीक्षा 80% अंक प्राप्त किया पूरी परीक्षा में। और कह रहा है कि बताइए जो दूसरा छात्र यानी दूसरा विषय है, यानी दूसरा विषय क्या कह ले, यानी जो बचे हुए अंक थे, प्रश्न थे, यानी 60 ये, इसमें 75 पाया, यानी बचे हुए कितने 20। तो पूछ रहा है इन 20 में कितना % पाएगा, कि टोटल मिला के ये कितना बन गया, 80% बन गया। तो हम कह देंगे एलिगेशन लग जाएगा, क्योंकि हम कह देंगे पहले वाला 75 पाया, दूसरा वाला x पाया होगा, यानी कुछ पाया है हमको पता नहीं, लेकिन कुल मिला के ये 80 पाए हैं। तो अब आप यहाँ एलिगेशन मेथड कैसे लगा सकते हो, यहाँ पर आप थोड़ी सी हमारी बात यहाँ समझो, अभी पूरा तरीके से नहीं समझ में आएगा, लेकिन जितनी बात हम समझा रहे हैं इतना समझ में आएगा, तुरंत लग जाए क्वेश्चन। देखो यहाँ पर क्या होता है, जैसे यहाँ का जो रेशियो होता है वो यहाँ निकल के आता है, इसका जो सल्यूशन यहाँ निकल के आएगा, वही जो सेम यहाँ का रेशियो होगा वही यहाँ निकल के आता है। जैसे यहाँ रेशियो देखेंगे 20 × 20 बीतते हैं 60। अब हम देखेंगे इसको यहाँ से यहाँ घटा के लिख लो, तो 80 में आप कितना घटाओगे 75, तो कितना भाई बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाओगे, 80 में 75 घटाओगे तो कितना बच जाएगा 5। अब सॉरी ये सही लिखा नहीं है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 5।
अब बताओ यहाँ का रेशियो यहाँ के रेशियो के बराबर होना चाहिए। अब अगर 5 एकन्नम 5 यानी इसको 1 बना दोगे, यानी ऊपर 1 है, तो यहाँ कितना रहा होगा, तो काटोगे 5 5 से काट रहे हो, 5 एकन्नम 5, तो यहाँ 5 त्याही कितना रहा होगा 15, जिसको काट के आप कितना बनाओगे 3। ध्यान से समझो, ये 5 है, आया था यहाँ घटा के 80 में 75 घटाए तो 5 आया था। अब इसको 1 बनाना, क्योंकि जहाँ जो रेशियो ऊपर होता है सेम वही नीचे होता है, तो ये 5 एकन्नम 5 हो गया, तो 1 बन गया ये। तो अब ये 3 बनना चाहिए, तो 5 त्याही 15, यानी यह 15 रहा होगा जो कट के 3 बन गया। अब इतनी बात समझ में आ गई, ये रेशियो सेम हो गया ऊपर वाले के। अब हम यहाँ बात समझ गए कि इस वाले x का मान कैसे निकालें। तो आप बताओ, जब बड़ी संख्या से छोटी संख्या इधर घटाए थे 75, तो आपका 5 निकल के आया, यानी इस बीच वाली से आपने इस ऊपर वाली को घटाया था। अब हमने बताया था जैसे एक बार ऊपर वाली से नीचे वाली बीच वाली से ऊपर वाली घटा दिए, तो अब इधर जो घटाओगे वो ऊपर वाली से नीचे वाली घटाओगे। अब बताओ यहाँ कितना रहा होगा जिसको घटाने पर 80 घटाने पर 15 आए, 80 घटाने पर ये 15 आए थे। तो आप कहोगे यहाँ रहा होगा, यहाँ कितना रहा होगा, यहाँ रहा होगा 95। कितना रहा होगा 95, तभी तो 95 में 80 घटाए तो ये 15 आया रहा होगा। तो इसका राइट आंसर 95। कितना हो जाएगा 95, जो यहाँ निकल के आया था। एकदम सेम क्वेश्चन है। चलिए अगला हम एलिगेशन से क्वेश्चन लगाएंगे, जैसे कि आप देखोगे तुरंत लग जाएगा। चलो, ये क्वेश्चन कह रहा, देखो इसमें कह रहा किसी परीक्षा में 120 प्रश्न पूछे गए, प्रारंभिक 80 प्रश्न, तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे प्रारंभिक 80 प्रश्न। ठीक है, प्रारंभिक 80 प्रश्न में 40% के सही जवाब दिए, तो ये 40% बन जाएगा। फिर दूसरा देख लेते, जवाब दिया। अब शेष कितने बचे प्रश्न हैं 40, क्योंकि टोटल 120 थे, जिसमें से 80 प्रश्नों का 40% सही किया, तो 40 प्रश्न बचे हुए अभी हैं 120 में से। जवाब दिया, उस छात्र को पूरी परीक्षा में 50%, पूरी परीक्षा यानी पूरे कुल मिला के जो दिया वो बीच में लिखा जाएगा, यानी 50%। अब पूछा शेष प्रश्नों में, तो 80 प्रश्न हो गए थे, बचे थे 40, यानी 40 यही बचे थे, यही शेष। तो इन्हीं में पूछ रहा कि इनका कितना परसेंट अभी वो प्राप्त, कितने परसेंट सही जवाब देने होंगे। मतलब आपको कह रहा शेष प्रश्नों में कितने प्रतिशत के सही जवाब दिए, यानी कि इस 40 का कितना परसेंट का सही जवाब दिया। तो देख लेंगे, हमने जो बताया अभी वही अप्लाई करते यहाँ कर दे रहे हैं। अब ध्यान से देखो यहाँ हम क्या बताने वाले थे। अब करना क्या है, आप जैसे यहाँ से ये 50 और ये 40 दे रखें, तो आप इधर से इधर का निकाल सकते हो, इधर से इधर का नहीं निकालोगे। लेकिन वो हमने बताया था जो ऊपर का रेशियो आएगा वही नीचे सेम रेशियो आएगा। जैसे 40 का देखोगे, 40 का नाम 40, 40 दूना 80, यहाँ 2 रेशियो 1 का बना है। अब यहाँ देख लो वही चीज़, अब बड़े से छोटे को पहले घटाओ, 50 में 40 गए, ये बन गया 10। अब बताओ 10 को बनाना है 1, यानी हम कह देंगे 10 एकन्नम 10, एक बार में कट गया। और इधर बनना है 20, तो यानी 2 गुना रहा होगा, यानी ये रहा होगा 20, तभी तो ये 10 एकन्नम 10 से काटे तो 10 एकन्नम 10 1 बन गया, 10 दूनी 20, ये 2 बन गया। अब बराबर, यानी ये 20 था। तो अब बताओ हमने बीच वाले से ऊपर वाला घटाया था, तो अब आगे ऊपर वाले से बीच वाला घटाएंगे। तो यहाँ से हमने कुछ चीज़ घटाई है 50, तो ये 20 निकल के आया, यानी यहाँ कितना रहा होगा 70 रहा होगा। तो इसका राइट आंसर 70 बन जाएगा। ये था एलिगेशन मेथड, तो ये आप लगा सकते हो। और आप इस क्वेश्चन को जैसे हमने एलिगेशन से तो बता ही दिया, आप जैसे हमने पहले तरीका बताया था कि आप प्रश्न पढ़ते जाओ और उसके हिसाब समझ के लगाओ, तो उस तरीके से भी लगा के देखो, आप अपना समझ विकसित करो। अगला तरीके क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को समझो, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को, अब आप क्वेश्चन पढ़ो समझो केवल बस, कि एक विद्यार्थी था, आप मान लो अपने आप को मान लो कि आप थे, आपको गुणा कराने के लिए कहा गया कि 5/3 से गुणा करो। करने के स्थान पर आपने गलती कर दी, जल्दी जल्दी में 3/5 से कर दिया, यानी इस संख्या को उलट के कर दिया, 3/5 से गुणा कर दिया। तो इसके परिकलन में त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब तुमको ये परिकलन और विकलन न समझ में आओ तो छोड़ो, त्रुटि तो समझ में उतनी होगी कितनी कमी कर दी हो। तो यह पूछ रहा कि कितना % की कमी कर दिए हो गई आपकी। तो आपको यहाँ पर हमारी बात ध्यान देनी योग्य है। देखो जैसे कुछ नहीं समझो, जैसे ही हमने बताया था कि भिन्न में कोई क्वेश्चन मिले, आपको हर का गुणा करा के संख्या मान लेनी है कि ये संख्या इतनी रही होगी। तो आप बताओ यहाँ 3 है, एक जगह 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है,
तो हम कितनी मान लें संख्या, हम मान लेंगे कि वो संख्या रही होगी 15। संख्या कोई भी मान सकते हो, यानी किसी संख्या कह रहा आप कुछ भी मान सकते हो, एक्स मान लोगे, लेकिन सबसे बेहतर यही होता कि संख्या मानो। एक्स मानने से आपको दिक्कत भरा कम हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ 15 मान लिया, तो 15 को गुणा किससे कराना था, 5/3 से कराना था, यानी पहले हमको 5/3 से कराना था। तो हम कह देंगे 5/3 से कराते तो कितना आता, 3×5 15, 50 25, यानी 25 हमको लाना था। और गलती से इसी 15 को हमने क्या कर दिया, 3/5 से गुणा करा दिया, यानी अब ये कितना आ गया, तो ये 3 बार में कट जाएगा, 3×3 = 9, यानी अब आ गया 9। यानी हम गलती से ले आए 9, हमको लाना था 25। तो आप बताओ कितने की त्रुटि कर दिए, कितने कमी कर दिए। तो कह दो कि 25 लाना था, 9 ले आए, तो हमने कर दिया 16 की त्रुटि। और ये जो 16 की त्रुटि कर दिए, ये पूछ रहा परसेंटेज में क्या होगा। तो हम कह देंगे 25 में से 16 की कमी हो गई, तो इसी का 25 में 16 की कमी, इसी का परसेंटेज निकालना है, तो हम कह देंगे 100 से गुणा कराना है। अब जैसे कराओगे 25 चौके 100 और 16 चौको होता है 64, यानी 64% की कमी कर दी थी। ऐसे करके क्वेश्चन लगा लोगे। बात समझ में आ रही ना। तो इस प्रकार से आप हर क्वेश्चन को अंजाम दे सकते जो भिन्न से संबंधित है। तो आसान है, आप कोई भी तरीका आजमा सकते हो, लगा सकते हो। बाकी अब इसको देखो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, उसी तरीके का आप लोग इस क्वेश्चन को लगा के कमेंट बॉक्स में धड़ाधड़ आंसर करिए, कितना होगा, समझ रहे हो ना। तो हमको भी पता चले कि आप लोग पढ़ रहे हो मन से। और इसके आगे हम जो पढ़ाने वाले हैं, या तो इसके आगे हम जो 5 चैप्टर बताएं उनमें से कोई एक पढ़ाएंगे जो दूसरा आने वाला होगा, या फिर हम आपको एकदम बेसिक चीज़ शुरू करेंगे। बेसिक चीज़ का मतलब हम जोड़, घटाना, गुणा, भाग सिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे नए लड़के लड़कियाँ हैं जो मैथ से बहुत डरते हैं, जिनको ये नहीं पता चल रहा है, जैसे हम काट पीट देते हैं डायरेक्ट, तो काटना पीटना नहीं समझ में आ रहा। तो जब ये चीज़ें उनको पढ़ाया जाएगा तो एकदम बेसिक से, तो उनको मैथ अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि पूरी मैथ जोड़, घटाना, गुणा, भाग पर ही आधारित है। हमने अभी तक जितना पढ़ाया होगा आप देखेंगे कि यही चीज़ हम लगाते हैं, कभी भाग, कभी गुणा, कभी घटाना, यही चल रहा। तो जब ये बेसिक से आपको नॉलेज हो जाएगा तो आप हर हाल में लगा ले जाओगे। तो कमेंट जरूर करना कि बेसिक क्या ये चीज़ पढ़ाई जाए कि चैप्टर वाइज पढ़ाते रहें। तो चलिए, धन्यवाद, आप लोगों ने यहाँ तक देखा।